आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैंने सोचा कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। तुम कमरे में बैठे-बैठे बोर नहीं हो जाती? तो फिर मैं क्या करूँ? कमरे से बाहर निकलोगी तो पता चलेगा ना कि क्या-क्या है करने के लिए। देखो ज़रा, इस घर की ज़िम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं है और ये बात मैं तुम्हें समझा-समझा के थक चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती। कभी अपनी माँ की तरफ चली जाती हो या फिर कमरे में रेस्ट कर रही होती हो। तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो। आंटी, मैं सारा दिन अपने रूम में सिर्फ इसलिए रहती हूँ ताकि कोई बदमज़गी ना हो। क्योंकि अलिशबा तो वैसे ही मुझसे झगड़ने के मौके तलाश करती रहती हैं। तो मत दो ना अलिशबा को मौका। मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया क्योंकि वो खुद ही रीज़न बना लेती। और वैसे भी मुझे ताहिर ने कहा है कि मैं जितना हो सके अपने रूम में टाइम गुजारूं और अलिशबा को अवॉइड करूं। ताहिर ने तुमसे कहा है? मैं मान ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि तुम ताहिर के नाम से मंसूब करके मुझसे ये बातें कर रही हो। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना ही मेरी ऐसी तरबियत है कि मैं अपने बेनिफिट के लिए खुद से बातें बनाऊं। उस दिन मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के जिस तरह अलिशबा ने रिएक्ट किया था ना, वो ताहिर ने खुद देख लिया था। इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ताहिर को अंदाजा हो गया है कि कौन चाहता है कि इस घर में सुकून ना हो।